और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की आधारशिला रखने के लिए, पूजन के लिए इस वक्त स्थान पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें 100 से ज्यादा संतों के साथ ही वो 300 और गणमान्य लोग जो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, आज इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। गर्भगृह की शिला आज रखी जाएगी, इसका पूजन होगा। आज राम मंदिर बनने के एक और क्रम की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहला चरण, पहला क्रम वो था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को 2020 को पहुंचे थे, और अब आप देख रहे हैं आज की तस्वीर। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमसमद्वैरविनाशनम् नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। आज तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और आज रामनगरी अयोध्या में इतिहास रचा जाना है और राम मंदिर निर्माण का दूसरे चरण का कार्य जो है आज से आरंभ होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला में पहली शिला रखने वाले हैं। जो तमाम लोग वहां मौजूद हैं पांव छूकर योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मान ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ पूरा इनकी देखरेख, यानी हर रोज जो वहां पर कार्य चल रहा है उस पर नजर रखी हुई है, नजर बनाई हुई है। बहुत बार देवेंद्र योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अयोध्या जाते रहे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो 50 बार से ज़्यादा गए होंगे पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ, और इससे समझ में आ जाता है कि अयोध्या का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो योगी आदित्यनाथ के लिए भी कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ आस्था का मतलब नहीं रह गया है, बल्कि उस आस्था को कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ना है और उस रूप में, किस रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, राज्य सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और इस लिहाज से जब वो जाते हैं तो सबसे बड़ा मकसद ये रहता है कि जो काम की तेजी है, काम की जो रफ्तार है, वो किस प्रकार से ठीक तरीके से चल रही है। ये एक इस तरीके का मंदिर हम ये सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम इसके 3D मॉडल्स देख रहे हैं, हम इनकी तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसा इसका भव्य स्वरूप नजर आएगा, और उसे देखने के बाद एक अंदाजा भर देवेंद्र ये लगता है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे विश्व में शायद इससे भव्य और इससे विशाल मंदिर और कोई हो नहीं सकेगा, क्योंकि न सिर्फ तमाम भगवानों के यहाँ पर मंदिर रहेंगे, बल्कि माता शबरी, जटायु, वाल्मीकि, केवट, इनके भी मंदिर यहाँ पर दिखाई देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके जो पूरा प्रदक्षिणा पथ है, उस हर प्रदक्षिणा पथ के हर कोने पे भी एक एक मंदिर होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं रखा गया है कि सिर्फ एक मंदिर वहाँ पे बनाया जाए, बल्कि एक टोटलिटी में दिखे। और इसमें एक चीज़ और बहुत दिलचस्प है कि जो सीता की रसोई है, जैसे जो कुआं है वहाँ पे, वो कुआं जब खुदाई के दरमियान पता चला उसके बारे में, तो उसको ये किया गया कि इसको हटाने की बजाय इसको सिर्फ मजबूती प्रदान की जाए और उसको उसी रूप में रखा जाए, ताकि जो मूल स्वरूप है उसके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो। तो कुल मिलाकर आधुनिक तरीके से पारंपरिक चीजों का किस प्रकार से डिस्प्ले हो सकता है, ये पूरा प्रोजेक्ट उसी तरीके की चीज है। देवेंद्र जरा ये भी समझाइए, क्योंकि भगवान राम जो है सबकी उनमें आस्था है और सबसे बड़े भगवान हैं, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो आसपास का एरिया है, क्या लैंड भी एक्वायर हुआ होगा? तो वो जाहिर बात है कि बहुत सहर्ष लोगों ने, चूंकि भगवान राम में सबकी आस्था है, तो उसमें कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं आई। और निश्चित तौर पर स्थानीय स्तर पर यह काम इतना आसान नहीं था, उसमें जटिलताएं थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन को सख्त हिदायत ये दी गई थी कि बहुत समझा बुझाकर ही आपको ये काम करना है। और उसमें बहुत ज़्यादा जो अवैध अतिक्रमण जैसी चीज़ें होती हैं, खासतौर पर उसको जब हटाना था तो उसमें विशेष सतर्कता बरती गई, और कुल मिलाकर जो ओवरऑल एक्वायर करने की प्रक्रिया थी उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं आई। और इसके पहले भी आप देखें तो जैसा कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के समय जो हुआ, तो ये कोशिश ये रहती है राज्य सरकार की, और वो खासतौर पे जो हमें सोर्सेज ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये निर्देश रहता है कि जब भी आप ऐसा काम करें तो स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर उन्हें समझा बुझाकर और बेहतर तरीके से काम करें, ताकि इतना शुभ कार्य हो रहा है उसमें विवाद कम से कम हो या ना हो। आप देख रहे हैं वहां पर मंगलाचरण की शुरुआत हो चुकी है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। आप ये मंत्रोच्चार
वहां से लगातार सुन रहे हमारे सहयोगी रुचि भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार ना सिर्फ कानूनी लड़ाई को कवर कर रही थी, इसके पहले चरण के भूमि पूजन से लेकर आज की तारीख तक में कितने अप एंड डाउन हुए हैं उसे भी वो देख रही हैं। रुचि, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आप बताएं। ये कितनी देर का कार्यक्रम रहेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी देर यहाँ पर रहेंगे, और ये पूजा का इन टोटलिटी आज का पूरा प्रोग्राम कितना है? देखिए, करीब 12 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि में रहेंगे और जहां वो गर्भगृह की आधारशिला रखेंगे वहां पे पत्थर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। तो करीब 9:30 के आसपास मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। 12 बजे तक का कार्यक्रम है। बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि जो राम भक्त हैं, सिर्फ अयोध्या में नहीं पूरे देश में, उनको ये इंतज़ार है कि जो रामलला 1992 से 2020 तक टेंट में रहे और उसके बाद अस्थाई मंदिर में वो हैं, तो वो जो गर्भगृह है वहाँ जो मंदिर बने, जो स्थायी मंदिर बने, वहाँ उनको शिफ्ट किया जाए, इसका इंतज़ार है। इसकी शुरुआत आज गर्भगृह से हो रही है। उसमें जो पत्थर तराशे गए हैं, जो राजस्थान से लाए गए हैं, उनको रखने का काम आज से शुरू किया जा रहा है। रुचि, हम और आप कई बार लखनऊ से अयोध्या आए हैं, तो एक रास्ता है, क्या उस पर काम भी होगा साथ साथ? और हवाई पट्टी जब बनेगी, हवाई अड्डा जब बनेगा, तो वहां से मंदिर बहुत कम वक्त में पहुंचे लोग, क्योंकि पूरी दुनिया से राम भक्त जो हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए आएंगे, तो क्या उस पर भी लगातार काम हो रहा है? जी हाँ, देखिए, जो हाईवेज हैं सिर्फ लखनऊ से आने की बात नहीं है। एक तरफ आप यहाँ पे गोंडा जा सकते हैं, बस्ती, गोरखपुर, बहराइच, ये जितने चारों तरफ हाईवेज बने हुए हैं अयोध्या के, उन सब हाईवेज पे काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, उनको चौड़ा किया जा रहा है। क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ खास मौक़ों पर एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँच सकते हैं। तो जब इतने श्रद्धालु आएंगे तो उनका मूवमेंट ठीक से हो, उनके रुकने के लिए धर्मशाला हो, और सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, बस स्टॉप यहाँ पे बड़ा बनाया जा रहा है। स्टेशन जो है राम मंदिर की डिज़ाइन के तर्ज का यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो यानी आने वाले सालों को देखते हुए कि जब यहाँ श्रद्धालुओं की तादाद बहुत बढ़ेगी, सिर्फ देश नहीं विदेश से भी यहाँ श्रद्धालु आएंगे, सारा उस तरह से अयोध्या, एक नई अयोध्या भी यहाँ बसाई जा रही है कि जो आने वाले सालों को देखे कि जब ज़्यादा श्रद्धालु आएँ तो वो कहाँ पर रहेंगे, कैसे सड़क पर चलेंगे। एयरपोर्ट, जैसा आपने बताया, एयरपोर्ट आएंगे तो होटल भी होने चाहिए, तो होटल्स यहाँ पर खुलेंगे, श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला खुलेगी। तो सारे इंतज़ाम यहाँ अयोध्या में किए जा रहे हैं। पंकज, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।